हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश के बारे में बताओ, इंग्लिश किस बुक से की जाए। ये इंग्लिश के लिए एक ऐसी बुक है, इसको हम समुद्र कह सकते हैं इंग्लिश का। जो बच्चे एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्ज़ाम, ये एसएससी की किरण पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज बुक है, इसके अंदर 16,000 प्लस क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यानी कि आज तक एसएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस के अंदर, सीपीओ के अंदर, सबका कंपाइलेशन है इस बुक के अंदर। काफ़ी लोग इस बुक के बारे में जानते होंगे, शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसने एसएससी की तैयारी की हो, सिलेक्शन लिया हो और उसने इस बुक का इस्तेमाल न किया हो। अब देखो इस खास बात क्या है इस बुक की। जैसे ये जो इसका कंटेंट्स का पेज है पहला, इसमें इन्होंने दिखाया भाई कॉमन एरर्स जो हैं 1741। अब सोचो 1741 कॉमन एरर्स का कंपाइलेशन जो आज तक पास्ट पेपर्स में हैं, सारी की सारी इसके अंदर एरर्स डाल दी गई हैं। जब कोई बच्चा कहीं से भी इंग्लिश की कोचिंग लेने के बाद या किसी भी बुक से इंग्लिश की थ्योरी पढ़ने के बाद जब वो प्रैक्टिस करेगा इन 1700 क्वेश्चंस की, तो सोचो मतलब कितनी शानदार उसका लेवल पहुंच चुका होगा। लगभग वो सारी एरर्स 2-2, 3-3 बार कर चुका होगा, क्योंकि 1741 जो एरर्स हैं ये सब डिफरेंट नहीं है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा एरर्स जो हैं वो फिर रिपीट होने लगती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि इंग्लिश जो है लिमिटेड है। आप टाइप्स ऑफ एरर्स देखोगे तो वही है, लिमिटेड 70-80 एरर्स हैं। उन्हीं को मतलब अलग अलग तरीके से फ्रेम करके बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है, जो कि ये बढ़ के अभी आप देख सकते हो 1741 का कंपाइलेशन हो चुका है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इनके 1963, लेकिन लगभग 2000 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आप सोचो कहीं से भी आप तैयारी करने के बाद जब इन 2000 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब क्या बच जाएगा फिर, इसके बाहर मतलब क्या रह जाएगा। वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। इसी तरीके से एक्टिव पैसिव हैं लगभग 100 के आसपास। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 993 हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं लगभग 1500। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज, ऐसे क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सबको मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। देखो वैसे तो बहुत मोटी किताब, आप देखोगे लगेगा कि पता नहीं यार कितने दिन लग जाएंगे इसको करने में, बट मैं ये मानता हूँ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये किताब जो है मेरे हिसाब से आपको 1 महीने में ख़त्म कर देनी चाहिए। अब कैसे हो सकती है वो, जैसे इसके अंदर हैं कितने लगभग 1600 के करीब एरर्स हैं, 1700 समथिंग, ठीक है। अब आप मानो आप सुबह आपने 2-1 घंटे इसको पढ़ा, एरर्स आपने पहला चैप्टर उठा लिया, तो मेरे हिसाब से जब आप एक बार मैक्सिमम आप 200 एरर्स आप एक बार में कर सकते हो। यानी सुबह आपने 2-3 घंटे पढ़ी तो आप 200 एरर आराम से कर लोगे। हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप 1.5 घंटे में उन 200 एरर्स को करने लगो या 1 घंटे में। मतलब कई बार तो ऐसा होता है आपको देख के पता चल जाएंगी चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मान लो 200 एरर आपने सुबह याद कर ली, मतलब उनमें से गो थ्रू हो गए और 200 इसे ऐसे शाम को हो गए, तो अब एक दिन में आपकी 400 एरर हो गई। तो 4 दिन में आप जो है इसके एरर्स को कंप्लीट कर सकते हो। यानी 4 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इसका। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। एरर्स के अंदर बस आपको ABCD ऑब्लिक करके ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन करके आपको बता रखा होता है कि भाई आपको इसी पार्ट को इंप्रूव करना है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब आप एरर्स सारी कर लोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आधे से ज़्यादा उसके अंदर आपके हो ही जाते हैं। तो 1 महीने के अंदर ये बुक डुएबल है, करने लायक है। और जब आप इसको कर रहे होगे तो अपने साथ हमेशा एक पेंसिल रखा करो। तो जैसे आप करने लगे कोई आपको ऐसा एरर निकल के आया जो कि आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा सा अजीब सा है या मैं इसको फ्यूचर में कभी भूल सकता हूँ, या कोई नई इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिल गई, उसको गोला कर लो, ठीक है। ऐसे ही मतलब चलते गए, आपने देखा भाई 200 एरर आपने किए, उसमें आपने 30-40 पे गोले कर लिए, तो आपको पता रहेगा ये वो थे जो आपसे एक बार में ढंग से नहीं हो रहे थे, फिर कुछ आपको एकदम से स्ट्रेंज चीज़ को लगी। तो जब आप ये 1500, 1600, 1700 एरर्स कर लोगे तो हो सकता है 300-400 आप इन पे गोले लगा चुके हो। फिर जब आप सेकंड टाइम इनका रिवीजन करोगे तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना जिन पे आपने गोले कर रखे थे, ठीक है। क्योंकि जिन पे आपने गोले नहीं कर रखे थे वो थे जो आपको आसान लगे थे। गोले वाले वो थे जो आपको डर था कि मैं इनको कभी भूल सकता हूँ, या फिर कुछ नया आपने सीख लिया था। तो ये तरीका होता है। ऐसे ही आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो हमेशा अपने साथ में एक पेंसिल रखो, जो भी चीज़ नई नज़र आए उसको गोला कर दो या अंडरलाइन कर दो, इस तरीके से आगे बढ़ते चलो। मतलब ऐसे कोरा नहीं रखना होता किताब को, इसको भर दो। फिर जैसे जैसे कोई भी चीज़ अपने को पुरानी लगने लगे कि नहीं यार ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है, स्टार्टिंग में आपको नहीं लग रही थी, पुरानी लगने लगी, तो फिर उसको रबड़ से मिटा दो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो 1 महीने में अगर आप इस बुक को कर देते हो तो बहुत शानदार लेवल पे आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। और वो बच्चे जिनका अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में CGL 2021 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मैं रिकमेंड करूँगा उन्हें कि आप एक बार CGL 2020 के जो प्रीलिम्स हुए थे अगस्त के अंदर, उसके 21 सेट्स थे, वो 21 सेट्स का आप कंपाइलेशन लेके आप उन 21 सेट्स को तो एटलीस्ट कर ही लो। सिर्फ उतने से भी नहीं होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप CHSL के भी सारे के सारे सेट्स करो, लेकिन CGL वाले तो आपको डेफिनेटली करने हैं। तो आपको कहीं से भी मिलते हो। एक्चुअली किरण वालों ने भी उसका कंपाइलेशन कर रखा है। आप 2 बुक देख सकते हो, ये हिंदी मीडियम में और ये इंग्लिश मीडियम में। बस वही है आपका अगस्त 2021 के अंदर जो सोल्ड पेपर्स सारे के सारे 21 जो सेट्स थे
उनका कंपाइलेशन कर दिया, ये इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो ये भी आपको डेफिनेटली करने चाहिए, कहीं से भी कर लो, क्योंकि ये तो वो हैं जो एसएससी ने अभी रिसेंटली ही पूछे हैं, तो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हैं, कहीं से भी आपको इसका कंपाइलेशन मिल जाए। तो किरण वालों ने भी इसका कंपाइलेशन कर रखा है। दिस इज ऑल्सो मस्ट विच यू शुड डू बिफोर गोइंग फॉर योर 2021 Tier 1 एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इंग्लिश में अगर किसी को डाउट आता है तो आई सजेस्ट कि आप किसी भी एक अच्छे टीचर से कोचिंग ले लो। कोचिंग लेने के बाद जब आप इन बुक्स को करोगे तो ये आप ढंग से कर पाओगे। अगर आपने बिना कोचिंग के, बिना थ्योरी पढ़े आप इन बुक्स को करने लगे तो आधी ही चीज़ें आपके पहले ऊपर से जाएंगी, फिर बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने में। ये बुक तो आपको फाइनली चाहिए ही चाहिएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल बेस्ट आप तब कर सकोगे जब आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी हो। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।